बड़ी खबर और बता दें 21 जुलाई के आदेश को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल किया गया। हिंदू पक्ष की राखी सिंह ने ये कैविएट दाखिल किया है। एएसआई सर्वे को चुनौती देने को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। मुस्लिम पक्ष अगर चुनौती दे तो बिना सुने न दे फैसला कोर्ट। इस याचिका में ये कहा गया है कि हिंदू पक्ष की बात भी सुनी जाए। मुस्लिम पक्ष ने अब तक कोई अपील नहीं दाखिल की है। और सवाल यह है कि सर्वे से क्या क्या पता चलेगा, उसकी डिटेल, उसकी बारीकियां आपको बताते हैं। विवादित जगह की वास्तविकता क्या है, किसके पक्ष में कितना दावा जो किया गया है उसमें कितना दम है, जमीन के नीचे क्या सच दबा हुआ है, इस सर्वे में यह भी सामने आ जाएगा। शिवलिंग जैसी आकृति जो है वो कितनी प्राचीन है, उसकी उम्र भी पता चलेगी। और आकृति स्वयंभू है या फिर बाहर से लाकर स्थापित की गई, किस सन में स्थापित की गई, वो भी पता चलेगा। 3 कथित जो गुंबद हैं, नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी, पिंपल, सिर दर्द पे है तनविषता असरदार, तनविषता टैबलेट्स, वो कब बनाए गए उसका भी सच सामने आएगा। तो इन सर्वे से और आपको बताते चले कि ये तमाम वो सच हैं, जो बारीकियां हैं वो इस सर्वे से सामने आ जाएगी, जिसको लेकर विवाद था और इसको लेकर अब सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और सर्वे का काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ पंकज झा भी जुड़े हैं, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ रहे हैं, आप धर्मगुरु के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। पंकज, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार किया है एएसआई के सर्वे का और वो कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका गई, उससे पहले ही ये सर्वे शुरू हो गया, पर वास्तविकता जानने के लिए सर्वे का होना जरूरी है, ये आवाज उठ रही है लगातार। देखिए, मुस्लिम पक्ष को ये लगता है जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर के मामले में हुआ था कि वहां भी एएसआई की सर्वे हुआ और उसके बाद धीरे धीरे रास्ता बनने लगा। अब इनका मुस्लिम पक्ष की बहुत सारी दलीलें हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जिस तरीके से वहाँ पे सर्वे होगा तो जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचेगा। उनकी बात को नहीं सुना गया, जिसको आधार बनाया गया था पिछले साल कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट को, जिसके बारे में मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं थी, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई थी, कुछ त्रिशूल और शंख जैसी चीज़ें मिली थी, उसके आधार पर एएसआई की सर्वे की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991, उसके तहत वो इसका विरोध कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी, इसीलिए तब तक वो इसका बायकॉट करने का मन बनाया है, फैसला किया है मुस्लिम पक्ष ने। इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से ये बात बताई गई है। बिल्कुल, रंगरेज साहब, क्या विरोध है, क्या आपत्तियां हैं एएसआई सर्वे को लेकर? क्या हुआ? सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा, हमें रुक करना होगा आचार्य विक्रमादित्य जो कि धर्मगुरु हैं। आचार्य जी, ये बताइए कि आज का दिन ज्ञान व्यापी के इतिहास में कितना बड़ा दिन, सावन का महीना, सोमवार का दिन और आज के दिन एएसआई का सर्वे, कितना बड़ा दिन है, क्या कुछ होने की संभावना, और आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा सच है जो इतने 100 सालों का सच है वो अब सामने आ जाएगा? देखिए, समस्त सनातनियों को सबसे पहले तो प्रणाम। और आज बहुत सुंदर दिवस है, ऐतिहासिक दिवस है कि जब इस केस के अंदर पिछले 400 सालों से जिस प्रकार से एक अननेसेसरी एंक्रोचमेंट का एक लगातार वातावरण बना हुआ है, ऐतिहासिक पल है आज। ये परिवर्तन का समय है और ये एक टर्निंग पॉइंट इस केस में आने वाला है, सत्य सामने आने वाला है। हमने कोई और याचिका नहीं रखी, हमने हमारे पक्ष, हिंदू पक्ष की तरफ से, सनातन पक्ष की तरफ से केवल एक ही बात रखी गई कि सत्य सामने लाने का प्रयास करना चाहिए और ये मांगना कहीं भी गलत नहीं है। आज सामने वाले जो लोग हैं वो सत्य सामने लाने देना ही नहीं चाहते, क्योंकि सत्य वो जानते हैं। सत्य ऐसा है ही नहीं कि छुपा हुआ हो, पूरा विश्व इस सत्य को जानता है कि वो जो स्थान है वो काशी विश्वेश्वर का स्थान है, भगवान शंकर का स्थान है। और समस्त जो पुराण है, समस्त भारतीय संस्कृति है, समस्त जनमानस है, इस बात को जन्म से जानते हैं कि काशी भगवान विश्वनाथ की स्थली रही है। और तो और वहां जो मंदिर परिसर है, जिसमें ज्ञानव्यापी परिसर है, उसके पीछे जाके देख लें, पश्चिमी द्वार पर जाके देख लें, पूरा मंदिर आज भी उसके शिलाखंड विद्यमान है। किसी अंधे को भी वहां हाथ लगाने मात्र से पता चल सकता है कि ये मस्जिद नहीं है।
ये मस्जिद हो ही नहीं सकती। लेकिन सर, क्या और ये मस्जिद में वो क्या ये नमाज महज भी इत्तेफाक है? अनादिकाल से नहीं चलती है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ज्ञानव्यापी को एक शिव मंदिर बताया जाता था, दोनों तरफ से दावे किए जाते थे, सावन के महीने में इस तरह का आदेश आना और सोमवार के दिन इस तरह का सर्वे, क्या ये महज इत्तेफाक है आपको लगता है? आपको आवाज आ रही है विक्रमादित्य जी? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। देखिए, ये मैं कहूंगा भगवान की कृपा है, साक्षात भोलेनाथ की कृपा है कि सावन का महीना है और सावन में महीने में पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ऐसे में भगवान का साक्षात वहां पर बाबा मिल गए हैं, बाबा सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो गए और सत्य सामने लाने के लिए शिव को सत्य कहा जाता है। एक मंत्र, एक बहुत जनश्रुति है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, और वो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आपके समक्ष उपस्थित है। इसीलिए भी सावन के आचार्य सुंदर विक्रमादित्य महीने में जी लोगों की उत्कंठा जिस प्रकार से थी, लालसा जो आचार्य विक्रमादित्य जी, इसीलिए हिंदू पक्ष ने कैविएट भी दाखिल की है राखी सिंह की तरफ से, जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्हें सुने बगैर, क्योंकि जो विरोध किया जा रहा है मुस्लिम पक्षों की तरफ से या मुस्लिम समाज की तरफ से, वो विरोध के बाद जब पूरी तरह से सुनवाई हो जाए तो हिंदू पक्ष को भी सुना जाए।